अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये नफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, बिरोज़े क़यामत से शुहदा के साथ रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे वली के बारे में। वलीउल्लाह क्या है, इसका क्या मतलब है। लफ्ज़ वली वली या वलीता से बना है। वली के मानी कुर्ब और वलियत के मानी हमायत है। लिहाजा दिल के लग़वी मानी करीब वाली हमायत में कुरान शरीफ में ये लफ्ज़ इतने मानी में इस्तेमाल हुआ है। दोस्त, करीब, मददगार, वली, वारस, महबूद, मालिक, हादी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा दोस्त या मददगार सिर्फ अल्लाह है और इसके रसूल वो मोमिन हैं जो ज़कात देते हैं और रुकू करते हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। तर्जमा, हम ही तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया और आखिरत में। बस नबी का मददगार अल्लाह है और नेक मोमिन है, इसके बाद फरिश्ते मददगार हैं। बस बना दे तो हमारे लिए अपने पास वली और बना दे हमारे लिए अपने पास मददगार। नबी ज्यादा करीब या ज्यादा मालिक है मुसलमानों के बमुकाबले में। इनकी जानों और इनके नबी की बीवियां इनकी माएँ हैं। इन आयतों में वली के मानी करीब, दोस्त, मददगार और मालिक है। इन्नल्लज़ीना आमनु हाजरू वल्लज़ीना बिअमवाल वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना व नसरू व उलाइका बअदुहुम औलिया बाद। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, इन्होंने हिजरत की, जहाद किया, अपने मालों अपनी जानों से अल्लाह की राह में, वो जिन्होंने जगह दी, मदद की, इनके बास के वरासत में है। इस आयत में वली बमानी वारिस है, क्योंकि शुरू अल्लाह इस्लाम में महाजिर इंसार एक दूसरे के वारिस बना दिए गए थे, और जो ईमान लाए, इन्होंने हिजरत ना की, इन्हें इनकी विरासत से कुछ नहीं, यहाँ तक कि हिजरत करे। इस आयत में भी वली से मुराद वारिस है, क्योंकि अव्वल इस्लाम में गैर मुहाजिर का वारिस ना होता था। अल्लाह ताला मोमिनीन का हामी वली है कि इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। काफिरों के हामी वली शैतान है जो इन्हें रोशनी से अंधेरे की तरफ निकालते हैं। इन आयत में वली बमानी हामी वली है। बाद आयत में वली बमनी मबूद आया है। लिहाजा हुआ वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहु ज़ुल्फ़न। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और महबूद बना लिए और कहते हैं कि नहीं पूछते हम इनको मगर इसलिए ये हमें अल्लाह से करीब कर दे। इस आयत में वली बमानी मबूद है, इसलिए आगे फरमाया माना अबुदुहुम फी हसिबल्लज़ीना कफरू अय्यत्तखिज़ु इबादी मिन दूनिही औलिया इन्ना तदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला। सूरत कहफ की आयत नंबर। तर्जुमा कंजुल ईमान। तो एक काफिर ये समझते हैं कि मरिए सवा मेरे बंदों को महबूद बना ले, बेशक हमने काफिरों की मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। इस आयत में भी वली बमानी मबूद है, इसलिए वली बनाने वालों को काफिर कहा गया है, क्योंकि किसी को दोस्त और मदद बनाने से इंसान काफिर नहीं होता, जैसा कि पिछली आयतों से मालूम हुआ है कि महबूद बनाने से काफिर होता है। इनकी मिसाल जिन्होंने खुदा के सिवा कोई और महबूद बना लिया, मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया। इस आयत में वली बमानी महबूद है कि यहाँ कफार की मजम्मत बयान हो रही है और काफिर ही दूसरे को महबूद बनाते हैं। वलीउल्लाह वली मन दूनिल्लाह।
वली बमानी दोस्त मददगार दो तरह की हैं, एक अल्लाह के वली और दूसरे अल्लाह के मुकाबल वली। अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह से कुर्ब रखते हैं, इसके दोस्त हैं, इसी वजह से दुनिया वाले इन्हें दोस्त नहीं रखते हैं। वली मन दुनिल्लाह, अल्लाह की दो सूरतें हैं, एक ये कि खुदा के दुश्मनों को दोस्त बनाया जाए जैसे काफरों या बुतों या शैतान को, दूसरा ये कि अल्लाह के दोस्तों या नबी वली को खुदा के मुकाबिल मददगार समझा जाए। खुदा का मुकाबिल करके ये हमारे काम आएंगे। वली अल्लाह को मानना ऐन ईमान है, वली मन दुनिल्लाह बनाना ऐन कुफर और शिरक है। वली अल्लाह के लिए ये आयत है, आला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। खबरदार, अल्लाह के दोस्त न इन पर खौफ है न वो गमगीन होंगे जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। मुसलमानों काफिरों को दोस्त ना बनाए मुसलमानों के सिवा। अल्लाह के मुकाबिल न तुम्हारा कोई दोस्त है न तुम्हारा कोई मददगार है। इन दो आयतों में वली मन दुनिल्लाह अल्लाह का जिक्र है। पहली आयत में दुश्मनाने खुदा को दोस्त बनाने की मुमानत ये है कि दूसरी खुदा के मुकाबले में दूसरे की नफी है, यानी रब ताला के मुकाबले में दुनिया का कोई मददगार न वली है न पीर न नबी है। ये हजरात जिसकी मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इरादे से करते हैं। वली या औलिया के इनके मानी बहुत लिहाज रखना चाहिए। बामौका तर्जुमा बाकायदगी का बास हो तो मसलन अगर इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहुल आयाता तर्जुमा ये कर दिया जाए कि तुम्हारे महबूद अल्लाह रसूल मोमिनीन है तो शिरक होगा। अगर मालकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर के मानी ये कर दिए जाएं खुदा के सिवा कोई मददगार नहीं तो काफिर होगा, क्योंकि मददगारों को जिक्र फरमाया है। इस आयत का इनकार हो गया। रब तआला फरमाता है काफिरों मुआलिनों का कोई मददगार नहीं, मालूम हुआ है कि मोमिनों के मददगार हैं। जिस पर खुदा लानत कर दे इसलिए मददगार कोई ना पाएगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसके पीछे कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।